अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, खैरियत से होंगे। अगर आपको इंग्लिश बिल्कुल नहीं आती तो ये वीडियो आपके लिए है। घर में इस्तेमाल होने वाले ज्यादातर सेंटेंस की ये क्लास आपके लिए बहुत जरूरी है, जो कि हम अपने बच्चों के साथ, बड़ों के साथ बात कर सकते हैं। तो चलें हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। कौन ये कर सकता है? कौन ये कर सकता है? इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? Who can do it? Who can do it? Who means कौन, can mean कर सकता है, do means करना, it means ये। कौन ये कर सकता है? कौन कौन ये कर सकता है? कौन कौन ये कर सकता है? इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? चले मेरे साथ दोहराएं। Who all can do it? Who all means कौन कौन, can means सकता है, do means करना, it means ये। कौन कौन ये कर सकता है? और कौन ये कर सकता है? और कौन ये कर सकता है? दोस्तों मेरा थोड़ा गला खराब है, तो आप वॉइस को अवॉइड करिएगा और क्लास पे फोकस करिएगा। Who else can do it? Who means कौन, else means और, can means सकता है, do means करना, it means ये। और कौन ये कर सकता है? Who else can do it? अब सेंटेंस है हमारे पास, हम दोनों ये कर सकते हैं। हम दोनों ये कर सकते हैं। इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे। We both can do it. We both means हम दोनों, can do it मतलब कर सकते हैं। हम दोनों ये कर सकते हैं। जो भी ये कर सकता है, जो भी ये कर सकता है। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? मेरे साथ साथ दोहराएं और अपने दिमाग में याद रखते जाएं। Whoever means जो भी, can do it कर सकता है, जो भी ये कर सकता है। कोई ये कर सकता है, कोई ये कर सकता है। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? Someone can do it. Someone can do it मतलब कोई भी ये कर सकता है। Someone means कोई भी, can do it means कर सकता है, ये कर सकता है। कोई ये नहीं कर सकता, कोई ये नहीं कर सकता। तो इसको हम इंग्लिश में बनाएंगे। No one can do it. No one मतलब कोई नहीं, can do it कोई ये नहीं कर सकता। No one can do it सब ये कर सकते हैं। यहाँ पर जुमला है सब के सब, सब ये कर सकते हैं। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? चले मेरे साथ दोहराएं और याद रखें। Everyone can do it. Everyone मतलब सब, सब या हर कोई। Can do it मतलब कर सकता है, हर कोई या सब ये कर सकते हैं। उससे मत डरो, उससे मत डरो। इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? यहाँ पर सवाल का इंप्रेशन चेंज है, तो यहाँ पे सेंटेंस भी चेंज होगा। डोंट बी
afraid of him. Don't be afraid of him. Don't be afraid मतलब मत डरो. Of him मतलब उससे. मुझे उससे डर लगता है. मुझे उससे डर लगता है. इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? अभी अभी हमने जुमला बनाया तो मेरे साथ दोहराएं. I am afraid of him. I am afraid मतलब मुझे डर लगता है. Of him मतलब उससे. कल से शुरू करो. कल से शुरू करो. यहाँ पर हमारा सेंटेंस और उसका इंप्रेशन दोनों चेंज हैं, तो यहाँ पर सेंटेंस भी चेंज बनेगा. स्टार्ट फ्रॉम टुमारो. स्टार्ट फ्रॉम टुमारो. मेरे साथ साथ दोहराएं. स्टार्ट मतलब शुरू करना. फ्रॉम टुमारो मतलब कल से. कल तक इसे खत्म करो. कल तक इसे खत्म करो. वो कल से है, ये कल तक है, तो यहाँ पर हम कैसे बनाएंगे? फिनिश इट बाय टुमारो. वहां पर फ्रॉम था, यहाँ पर बाय है. फिनिश इट मतलब इसे खत्म करो. बाय टुमारो मतलब कल तक. ये क्या तरीका है बात करने का? ये क्या तरीका है बात करने का? ये एक मैनर्स के लिए जुमला है. What is this way to talk? What is this way मतलब ये क्या तरीका है? To talk मतलब बात करने का. इस लहजे में मुझसे बात मत करो. इस लहजे में मुझसे बात मत करो. इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे डोंट टॉक टू मी इन दिस टोन. डोंट टॉक मतलब बात मत करो. टू मी मतलब मुझसे. इन दिस टोन मतलब इस लहजे में. दिल छोटा मत करो. दिल छोटा मत करो. अक्सर हम ये जुमला बोलते हैं जब हम अपसेट होते हैं या किसी चीज से परेशान. डोंट लूज हार्ट. डोंट लूज हार्ट मतलब दिल छोटा मत करो. इस तरीके से ये जुमले बनेंगे. दिल पर मत लो, वो था दिल छोटा मत करो. और ये है दिल पर मत लो. जब कोई बात हमें कहे बुरे तरीके से, तब हम ये कहते हैं कि दिल पर बात मत लो. डोंट टेक इट टू हार्ट. डोंट टेक इट मतलब इसे मत लो. टू हार्ट मतलब दिल पर. डोंट टेक इट टू हार्ट दिल पर मत लो. अच्छा हुआ तुम आए. अच्छा हुआ तुम आए. अक्सर हम ये जुमले घर में इस्तेमाल करते हैं. यहाँ पर इंप्रेशन चेंज है तो जुमला बनेगा इट्स गुड यू केम. इट्स गुड मतलब अच्छा हुआ. यू केम तुम आए. अच्छा हुआ तुम आए. अच्छा हुआ तुम मुझसे मिले. अच्छा हुआ तुम मुझसे मिले. अक्सर हम ये जुमले बोलते हैं जब हम यही चीज चाह रहे हों. इट्स गुड यू मेट हिम.
इट्स गुड मतलब ये अच्छा हुआ। यू मेट हिम मतलब तुम उससे मिले। मेरे पास कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं है। इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? I have nothing. I have nothing. I have means मेरे पास, nothing means कुछ नहीं है। मेरे पास कुछ नहीं बचा। मेरे पास कुछ नहीं बचा। वहाँ पर कुछ नहीं है, यहाँ पर है कुछ नहीं बचा। I have nothing left. I have nothing left मतलब मेरे पास कुछ नहीं बचा। उसने मेरे सामने कहा। उसने मेरे सामने कहा। इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? He said in front of me. He said मतलब उसने कहा, in front of me मेरे सामने। उसने सबके सामने कहा। उसने सबके सामने कहा। इसको हम इंग्लिश में बोलेंगे He said in front of everyone. He said मतलब उसने कहा, in front of everyone सबके सामने। उसे कुछ नहीं मिलेगा। उसे कुछ नहीं मिलेगा। तो यहाँ पर इम्प्रेशन और सेंटेंस दोनों चेंज हैं, तो यहाँ कैसे बनेगा? He will not get anything. He will not get मतलब उसे नहीं मिलेगा। Anything means कुछ। उसे सब कुछ मिलेगा। वहाँ पर था उसे कुछ नहीं मिलेगा, यहाँ पर है उसे सब कुछ मिलेगा। तो इसको इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? He will get everything. He will get means उसे मिलेगा। Everything मतलब सब कुछ। मुझे काम करना पड़ता है। मुझे काम करना पड़ता है। I have to work. I have to work मतलब मुझे काम करना पड़ता है। मुझे काम पर जाना पड़ता है। वहाँ पर था मुझे काम करना पड़ता है, यहाँ पर है मुझे काम पर जाना पड़ता है। I have to go to work. I have to go मतलब मुझे जाना पड़ता है। To work मतलब काम पर। इसको हम कई सेंटेंसेस में इस्तेमाल कर सकते हैं। कहने के लिए बचा क्या है? कहने के लिए बचा क्या है? इस सेंटेंस को हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? What is left to say? What is left मतलब क्या बचा है? To say मतलब कहने के लिए। सुनने के लिए बचा क्या है? सुनने के लिए
बचा क्या है? अक्सर हमारे घर में वालिदैन ये बात करते हैं। What is left to listen? What is left मतलब क्या बचा है? To listen मतलब सुनने के लिए। मुझे पैसे चाहिए। मुझे पैसे चाहिए। I want money. I want money मतलब मुझे पैसे चाहिए। Want means चाहना। Money मतलब पैसे। मुझे मेरे पैसे चाहिए। मुझे मेरे पैसे चाहिए। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? जैसे ऊपर लिखा है, I want my money. मुझे पैसे चाहिए। I want money. I want my money. मुझे अपने पैसे चाहिए। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। मुझे मेरे पैसे वापस चाहिए। इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? I want my money back. I want my money मतलब मुझे मेरे पैसे चाहिए। Back मतलब वापसी। I want my money back. मुझे अभी चाहिए मेरे पैसे। मुझे अभी चाहिए मेरे पैसे। I want my money right now. I want my money मतलब मुझे पैसे चाहिए। Right now मतलब अभी। मैंने ये लिखा। मैंने ये लिखा। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? I wrote it. ये एक पास्ट इंडेफिनाइट का जुमला है जो कि सेकंड फॉर्म यहाँ यूज हुई है। राइट का wrote सेकंड फॉर्म होता है। मैंने ये किताब से लिखा मतलब मैंने ये किताब से लिखा। किताब में से देखकर ये लिखा। तो इसको हम इंग्लिश में कैसे बनाएंगे? I wrote it from a book. I wrote it मतलब मैंने ये लिखा। From मतलब से। A book एक किताब से। वो मशहूर हो गया है। वो मशहूर हो गया है। इसको हम इंग्लिश में कैसे बोलेंगे? He became famous. He means वो। became मतलब हो गया है। famous means मशहूर। वो मशहूर हो गया है। वो रातों रात मशहूर हो गया है। अक्सर हम ये वर्ड यूज़ करते हैं या सुनते हैं, वो रातों रात अमीर हो गया या वो रातों रात मशहूर हो गया। तो इसको इंग्लिश में बोलेंगे He became famous overnight. He became famous मतलब वो मशहूर हो गया। Overnight मतलब रातों रात। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने दोस्तों के साथ ज़रूर शेयर करें। अगर कहीं मैं गलत हूँ, कोई मेरा सेंटेंस गलत है तो आप मुझे कमेंट्स में बता सकते हैं ताकि मैं अपनी उस गलती को, उस मिस्टेक को सही करेक्ट कर सकूं। तो मिलते हैं हम अपनी अगली क्लास में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। टेक केयर।